अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी सबको पसंद आ रही हैं। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स सबके मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ कमेंट्स भी शेयर करूँगी जिन लोगों ने मुझे ख़ास तौर से जो है अपने लिए दुआओं को कहा है। तो आप सब लोग भी उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत प्यारा होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा है रिस्क में बरकत का वजीफ़ा, या कौन सी ऐसी दुआ पढ़ें जिससे हमारे रिस्क में जो है बरकत हो। और रिस्क क्या है और असल रिस्क जो है वो हमें कहाँ से मिलता है और एक्चुअल में हमारा रिस्क है क्या। सबसे बड़ा रिस्क जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो क्या है। सबसे बड़ा रिस्क जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिला है वो है हमारी अच्छी सेहत। एक इंसान है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है लेकिन उसकी दोनों किडनी जो हैं वो ख़राब हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या वो रिस्क या वो दौलत जो है वो उसके लिए किसी काम की है। और एक इंसान है जो कि बहुत गरीब है, एक झोपड़ी में रहता है लेकिन उसके पास बहुत अच्छी सेहत है, उसकी पूरी फैमिली की जो है वो बहुत अच्छी सेहत है और वो पुरसुकून ज़िंदगी जी रहा है। तो ये एक मैसेज है कि हमें ये एहसास हो कि रिस्क कौन सा जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या दौलत हमें सबसे ज़्यादा अहम है या फिर हमारी सेहत। इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत से लोग देंगे कि नहीं, दौलत भी उतनी ही ज़रूरी है। जब हम दुनिया में रह रहे हैं तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। उसका आंसर ये है कि हम जितनी अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही लालच जो है वो हमारे अंदर बढ़ता चले जाएगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम को अगर 2 सोने की पहाड़ी मिल जाए ना तो वो एक और सोने की पहाड़ी की ख्वाहिश करेगा। तो इससे मुराद ये है कि इंसान का लालच जो है ना वो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता पूरा। जितना उसको मिलता रहेगा ना वो उससे ज़्यादा की ख्वाहिश करता रहेगा। इसीलिए हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमेशा अपने से निचले लोगों को देखो। अपने से ऊपर को अगर हम देखेंगे ना तो हम अपनी नेमतों पे कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकेंगे। तो जी इससे पता चलता है कि रिस्क में जो है वो सबसे पहले हमारी सेहत आती है। हम लोग सोचते हैं कि रिस्क बस वो है जो हमें खाने पीने को मिलता है या मालो दौलत। मालो दौलत भी रिस्क है लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम रिस्क है अल्लाह ताला की तरफ से वो है हमारी सेहत, हमारे परिवार की खुशियाँ, हमारे बच्चे भी जो हैं वो हमारे लिए रिस्क हैं। हमारा जो बिज़नेस है, हमारा काम है, हमारी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, हमारे जो हालात हैं, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क है। तो जी रिस्क में ऐसा कौन सा हम काम करें जो हमारे रिस्क में, हमारी खुशियों में जो है वो बरकत आए। जी अपनी ज़िंदगी में बरकत लाने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो है हमें अपने जो है ना नेक आमाल इकट्ठे करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के ना 3 दोस्त हैं इस दुनिया में। उनमें से एक दोस्त ही है जो कब्र में उसके साथ जाएगा और वो दोस्त हैं उसके आमाल, और दूसरा उसका दोस्त उसके रिश्तेदार वो यहीं रह जाएंगे, और तीसरा उसका जो दोस्त है उसके माल वो भी यहीं रह जाएगा। लेकिन एक इंसान का माल उसके साथ जाएगा, वो है जिसने अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना आपके रिस्क में बरकत हो तो सबसे पहले तो ये नियत बनाएं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें ये नियत बना लेनी चाहिए कि इतने % का हमने अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बना लिया है कि हमारी इनकम जो भी होगी उसका चाहे बहुत मामूली सा हिस्सा हमें अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना है, हमें अल्लाह के नाम पे ज़रूर निकालना है। तो उससे क्या होगा, अल्लाह ताला जो है वो तिजारत में हमारा पार्टनर बन जाएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वादा किया है सूरह बकरा में कि जो मेरी राह में 1 पैसा खर्च करेगा मैं 700 गुना उसको लौटा कर दूंगा, क्योंकि ये जो है उस बंदे का मुझ पर कर्ज है। सुभान अल्लाह। आप देखिए मतलब अल्लाह कितना रहीम व करीम है कि वो खुद देता है, और फिर जब उस माल में से एक छोटा सा हिस्सा भी अल्लाह के नाम का निकालते हैं तो वो इतने गुना करके हमें वापस देने का वादा भी करता है और देता भी है। एक सहाबी थे हज़रत औफ बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला। एक दिन वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हजूर मेरा बेटा काफिरों ने कैद कर लिया है। हजूर ने फरमाया, भरोसा रखो अल्लाह की ज़ात पर, तवक्कल करो और घर जाओ और ये वाली जो है तस्बीह पढ़ो। और वो तस्बीह थी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो वो साहबा घर गए और जाकर अपनी वाइफ से भी बोला और वो खुद भी बैठ के जो है तस्बीह करने लगे। तो मुश्किल से 10 मिनट ही उन्हें ये तस्बीह करते हुए होंगे तो दरवाजे पे जो है वो दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनका बेटा सामने खड़ा था और उनके पीछे 400 बकरियाँ थीं। फिर उनके बेटे ने फरमाया कि मुझे जो है वो कुछ काफिरों ने एक बहुत बड़ी सी हवेली में कैद कर लिया था जहाँ ये बकरियाँ भी मेरे साथ थीं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हाथों की रस्सी ढीली होने लगी। मैंने हाथ खोले और बाहर की तरफ आया, देखा तो 2 काफिर जो है वहाँ पे बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ निकल गया और मेरे पीछे पीछे ये सारी बकरियाँ आ गईं। उन्होंने फरमाया कि मैं मीलों तक चलता रहा लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बार बार जो है वो मुड़ के देखता रहा लेकिन मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था।
یہ بات سن کر ان کے والد نے بولا، یعنی کہ صحابہ نے بولا کہ اب یہ مسئلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جانا پڑے گا، وہی بتائیں گے کہ یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں کہ نہیں۔ جیسے ہی وہ نبی کریم کے دروازے پر پہنچے اور نبی کریم وہیں ان کو ملے اور انہوں نے بولا، دیکھا رب کریم کا فضل، تیرا بیٹا بھی واپس آ گیا اور تیری غربت کا حل بھی ہو گیا، یہ تیرا ہی مال ہے، تو اسے استعمال کر۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت پڑھنے سے جو ہے وہ ہمارے ہر طریقے کی رزق میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اور رزق کا مطلب صرف مال و دولت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا جو ہے روٹین بدلا ہوا ہوتا ہے، دیر سے اٹھتے ہیں تو ہر طریقے کی پریشانی اور بیماریاں بھی جو ہے ان کو گھیر لیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں کھانے پینے کی تنگی تو ہے نہیں، تو تنگی رزق کی تنگی صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی تنگی ہو، رزق ہماری صحت سے جڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بزنس سے، سب چیزوں سے جو ہے وہ رزق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جی اب کچھ کمنٹس ہیں بہت پیارے سے، ایک تو بہت پیارا کمنٹ ہے جو کہ ایمان کو تازہ کرنے والا ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہماری ایک بہن یہ کہہ رہی ہے، میں بہت پریشان تھی، پھر میں نے تہجد، قرآن شریف اور 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا کی، اور یہ استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایسے کمنٹس پڑھ کے نا بہت دل خوش ہوتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ تو جی دوسرا کمنٹ ہے، ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے ہم سے اسپیشلی دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اثرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری مشکلوں کو حل کرے۔ دوسری ہماری بہن ہے انم ناز، اسپیشلی انہوں نے اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کو کہا ہے، تو آپ سب بھی ان سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کے جو ہے نیک نصیب کرے، ان کی ساری پریشانیوں کو دور کرے اور ان کو جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کی دولت سے نوازے۔ آپ لوگ بھی ایک بار آمین بول دیجیے گا۔ نیکسٹ ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ درود شریف کا وظیفہ کیسے کریں، پلیز بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو ضرور لے کر آؤں گی۔ نیکسٹ ہماری بہن ہے ساجدہ، یہ پوچھ رہی ہیں کہ باجی پلیز یہ بتائیے گا کون سا استغفار پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ سب سے بیسٹ استغفار۔ اور ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کون سے ٹائم پہ کرنا چاہیے، تو استغفار کا کوئی ایسا پرٹیکولر ٹائم نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت، آپ ہر وقت اپنی زبان پہ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک بہن ہے بول رہی ہیں کہ بالکل میں نے بھی یہ چیز نوٹس کری ہے کہ استغفار پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہماری ایک بہن کہہ رہی ہیں کہ میں بھی پڑھتی ہوں اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت بھی وہ پڑھتی ہیں۔ نیکسٹ میسیج ہماری ایک بہن کا ہے، انہوں نے اپنا نام یہاں پہ مینشن نہیں کیا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ میں فرسٹ ٹائم آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں اور مجھے جو ہے ویریکوز کی پرابلم ہے، تو پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی جلد سے جلد دور کرے اور آپ کو صحت دے۔ نیکسٹ میسیج ہے نادیہ کا، بول رہی ہیں سسٹر میں اسٹریس میں ہوں، کوئی بھی کام کرتی ہوں تو میرے ہاتھ کانپتے۔ تو جی ہاں، جتنی بھی ہماری بہنوں نے ہمیں میسیج کر کے اسپیشلی دعاؤں کو کہا ہے، تو آپ سب بھی ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیاں دے، صحت دے اور دین اور دنیا دونوں کی دولت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بہنیں میری ویڈیو دیکھتی ہیں، مجھے کمنٹ کرتی ہیں، ویڈیو شیئر کرتی ہیں، لائک کرتی ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے اور خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ تو جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔